अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी सप्रसंग व्याख्या की बुक से पाठ नंबर 7 बालक का स्वप्न। एक लड़का है जिसने एक ख्वाब देखा है, वो हम पढ़ेंगे। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, मतलब दोबारा पूछा, पर वह टाल गया। उस दिन बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहां काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं अपने यहाँ से हटा दूंगा तुझे। मतलब उसने कहा कि मुझे भी अपने ख्वाब की बात बता, वरना मैं भी तुझे यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बताया और जमींदार को नौकरी से अलग हो गया। मतलब उसने कुछ नहीं बताया और जमींदार की नौकरी से अलग हो गया। लड़के ने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। मतलब अचानक से वही जो जमींदार था वो राजा के यहाँ पर आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले एक सेठ के यहाँ का क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वे स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। मतलब वो लड़का जो था वो फिर मंत्री बन गया और फिर उसने वहाँ भी राजा को भी अपने स्वप्न की बात नहीं बताई। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या को कोई हल ना कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, ये कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वे बेटी। मतलब ये मंत्री चालाक था, तो उसने इस समस्या का हल भी ढूंढ लिया। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। मतलब जिस मंत्री को बंदी बना लिया था, तो दूसरा राजा जो था वो उससे अपनी बेटी की शादी कराना चाहता था। वह उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। मतलब वो बहुत अमीर हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। मतलब जो बच्चा था छोटा, वो फिर कहाँ लेटा था? एक महल था, वहाँ पे एक कक्ष में लेटा हुआ था। वो उसने सबको बुलाया फिर अपने पास। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओह मेरा भाग्य। मैंने तब ये बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे
पूरा ना होने देता। हो सकता है ईर्ष्या, लोभ और अपमान की वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। मतलब उसने क्या ख्वाब देखा था कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मेरे नौकर होंगे बहुत सारे, लेकिन उसने ये बात किसी को बताई नहीं, बल्कि उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में लगा रहा। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। ये सभी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपको याद करना है अच्छे से। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था? स्वप्न की बात बताने को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वे किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियाँ क्यों भेजी? पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न की बात पर उसके स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। इस राजा ने भी उसे आधा राज्य तथा बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वे विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको स्वप्न की बात बताया था, अपने सपने को पूरा होने के बाद। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।